दरवाजे के बाहर खड़ी शांताताई को आज सुशीला की बातों ने यह महसूस करा ही दिया कि आखिर वह दरिंदा कौन था। शांताताई ने भी इस राज को सुशीला की तरह अपने मन के अंदर के पिंजरे में कैद कर लिया, और यह पिंजरा तो तभी खुलता है जब प्राण उसमें से निकलकर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। सुशीला वही काम करते हुए अपने बच्चे राजा को बड़ा करती रही। वह हर रोज अपने बच्चे को गोद में लेकर काम करती रहती, कभी उसे झूले में डाल देती, बड़ी बड़ी ईंटों की तगाड़ी सर पर रखकर बिल्डर के सामने से गुजरकर कई बार निकलती रहती। यह सब बिल्डर हर रोज देखता था, लेकिन कभी भी सुशीला को कुछ कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती। मन में तो वह चाहता था कि यह लड़की यहाँ से कहीं और चली जाए, किंतु यह बात उसके लिए सुशीला को कह पाना आसान नहीं था। समय काफी हो गया था, इसीलिए बिल्डर बेफिक्र जरूर था। राजा दिखने में काफी अच्छा था। अब वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी उम्र लगभग 5 वर्ष की हो गई थी। आदर्श बिल्डर का वह प्रोजेक्ट जिसमें सुशीला और शांताताई काम कर रहे थे पूरा हो चुका था। अब नए प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा था। उस नए प्रोजेक्ट के लिए भी मजदूरों की खोलियां तैयार की जा रही थी। शानदार ऑफिस भी तैयार होने जा रहा था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस काम को शुरू करने से पहले भूमि पूजन का शानदार आयोजन किया गया था। मुहूर्त के अनुसार अब वह तारीख भी आ गई। जिस दिन भूमि पूजन था, पंडित जी ने पूजा की तैयारी कर ली। आदर्श की पत्नी श्यामा और माँ करुणा भी वहाँ सुबह से मौजूद थी। समय का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सही समय पर यह पूजा शुरू हो गई। पंडित जी श्लोकों के उच्चारण के साथ आदर्श और उसकी पत्नी श्यामा को बीच बीच में निर्देश दे रहे थे। पानी चढ़ाओ, फूल अर्पण करो, वगैरह वगैरह। पूजा में करुणा आदर्श के बाजू में बैठी अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश नजर आ रही थी। वह सोच रही थी कि कितना कामयाब है उसका बेटा और कितना होनहार भी। वह मन ही मन अपने बेटे की काबिलियत के गुण गा रही थी कि तभी उन्हें दूर से एक बच्चा दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। मन में आ रहे करुणा के सारे विचार वहीं पर थम गए और वह दौड़ते हुए उस बच्चे को देखने लगी। उन्हें अपनी आंखों पर मानो यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने अपना चश्मा उतारा, साड़ी के पल्लू से उसका कांच पोंछकर वापस आंखों पर चढ़ाया, लेकिन आंखें पहले जो दिखा रही थी, चश्मा साफ करने के बाद भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। सामने से दौड़कर आते हुए उस बच्चे को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका छोटा आदर्श दौड़कर उनके पास आ रहा है। वह एकटक उसे देखे जा रही थी। 5 वर्ष की उम्र में आदर्श बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा यह बच्चा लग रहा है। करुणा ने एक बार उस मजदूर बच्चे को देखा और फिर भगवान की तरफ देखते हुए कहा, यह कैसे चमत्कार करते हैं आप भगवान। इसे भगवान का चमत्कार समझकर वह वापस पूजा अर्चना में रम गई। वैसे भी उन्होंने सुन रखा था कि दुनिया में एक ही चेहरे के कई लोग हो सकते हैं। इससे ज्यादा वह और कुछ ना सोच पाई।